तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। देश भर में मौत के गड्ढे, बिजली के खंभों में दौड़ती मौत हर रोज किसी ना किसी को अपना शिकार बनाती है। सिस्टम हर बार यही कहता है कि सब ठीक है, तो फिर ये बार बार मौत की चीख क्यों सुनाई दे रही है? बेवक्त होते ये हादसे कौन किससे क्या कहे। आज देश का सिस्टम सवालों के घेरे में है। आज हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम की जिसको अब किसी की जान की परवाह नहीं है, चाहे इंसान मरता ही क्यों ना रहे। आखिर उस 3 साल के बच्चे की क्या गलती थी? वो तो बस माँ बाप के साथ मंदिर गया था। उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसका बच्चा अब ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाया था कि वो सिस्टम के आगे हार गया। सिस्टम की ऐसी लापरवाही कि पानी के भरे गड्ढे ने मासूम को निगल लिया। ये कोई पहला हादसा नहीं है जब सिस्टम की लापरवाही से किसी की मौत हुई हो। 16 जनवरी को इंजीनियर युवराज गड्ढे में समा गए। 20 दिन के बाद दिल्ली में जल बोर्ड के गड्ढे ने कमल की जान ले ली। अब देवांश, जिसने मां कहना ठीक से सीखा भी नहीं था, वो प्रशासन की लापरवाही का शिकार हो गया। और दूसरी तरफ बारिश के बाद सड़क पर पानी भरता है, खंभों में करंट उतर आता है, लोगों को पता भी नहीं चलता। और एक स्पर्श, जिंदगी खत्म। यह हादसे नहीं है, यह चेतावनी है। लेकिन सिस्टम के कानों तक शायद करंट नहीं पहुंचता। हर बार वही बयान, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, दोषियों पर कार्रवाई होगी, मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन क्या मुआवजा उस मासूम की हंसी लौटा सकता है? क्या जांच की फाइल किसी के बेटे को वापस ला सकती है? सिस्टम से हारा इंसान कहां जाए, किससे पूछे? सड़क पर चले या तैर कर जाए? आखिर कब तक गड्ढे बनते रहेंगे काल, और कब तक हर हादसे के बाद सिस्टम सिर्फ बयान देते रहेगा? तो देखिए, आपको बताएं कि गड्ढे ने एक बार फिर निकली है एक और जिंदगी। जी हां, आपको बता दें, युवराज, कमल के बाद देवांश की मौत। अब सवाल यह है कि कब तक गड्ढा काल बनता रहेगा। जी हां, सिस्टम से हारा इंसान कौन देगा इंसाफ? जान की नहीं परवाह, मरता रहे इंसान। कम से कम अभी की ये जो घटनाएं हैं वो यही बताती हैं कि जो सिस्टम है वो सोया हुआ है। और अब आपको कहीं ना कहीं इस तमाम घटनाओं के बारे में समझना चाहिए। अब आपको सबसे पहले तीनों घटनाओं की एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार कैसे सिस्टम की लापरवाही ने बेगुनाहों की जान ले ली है। कोई घर से निकला तो था, वापस लौट रहा था, किसी ने अभी जिंदगी ही नहीं देखी थी, उसके पहले ही मौत ने उसे अपने पास बुला लिया। गौर से देखिए इन 3 तस्वीरों को जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप तीनों तस्वीरों को देखिए, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ लीजिए कि इनकी जान हादसा नहीं है बल्कि हत्या है। आप कह सकते हैं कि प्रशासन और जो व्यवस्था है उन्होंने इसकी जान ली है। जी हां, 17 जनवरी को युवराज की कार में गड्ढे में गिरने से जान चली गई थी। ये याद होगा आपको, यहां पर ये जो गाड़ी, इसकी 1.5 घंटे सिस्टम के सामने ये लड़का यूं ही अपनी टॉर्च से रोशनी दिखाता रहा, जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन सिस्टम इसे बचा नहीं पाया। इसके ठीक कुछ दिन के बाद ये जनकपुरी वेस्ट का इलाका है, यहां पर ये जो बाइक आप देख रहे हैं, इस बाइक के साथ एक व्यक्ति की जो लाश है वो यहां पर मिली। जी हां, यहां पर आपको बता दें 6 फरवरी को कमल की जान चली गई। काम करके वापस घर आ रहा था और उस दौरान ये गड्ढा इसे दिखा नहीं, क्योंकि यहां पर कुछ भी लगा हुआ नहीं था, और उसके बाद इसकी जान चली गई। अब आज 16 फरवरी, देखिए ये जो पूरा हादसा है ना, ये बताता है कि आप सिस्टम कितना सो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है आम लोगों की जिंदगी से। मैं 3 साल का ये बच्चा था जो ठीक से बोल भी नहीं पाता था, ये अपने माता और पिता के साथ एक मंदिर में था। उस मंदिर में गया और अचानक फिर जब मिला नहीं तो उसके माँ बाप ने ढूंढना शुरू किया, तो देखा कि बच्चा है नहीं, और उसके बाद इस गड्ढे में जाकर बच्चा गिर चुका था। अब बात ग्रेटर नोएडा के उस बच्चे की जो अभी कुछ साल पहले ही दुनिया में आया था, पर बोलना सीखने से पहले ही मासूम सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो गया। जी हाँ, सबसे पहले आप समझिए कि अब खबर क्या है। पानी से भरे गड्ढे में 3 साल का जो देवांश है वो गिर गया। जी हाँ, मंदिर में चल रहे भंडारे के दौरान आपको बता दें कि यह हादसा हुआ है। आप देखिए कि ये 3 साल का जो देवांश है वो पानी से भरे गड्ढे में गिर जाता है। 3 साल का था ये, सिर्फ ये ठीक से बोल भी नहीं पाता था ये बच्चा, और मंदिर में चल रहे भंडारे के दौरान ये हादसा हुआ है। अगर आप समझें इसको, खेलते खेलते मासूम पानी भरे गड्ढे में गिर गया। शिकायत के बाद भी जो गड्ढा है वो भरा नहीं गया। लंबे समय से खुला पड़ा था ये मौत का गड्ढा। अगर आप देखें तो ये बहुत लंबे समय से खुला हुआ था। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर लापरवाही का जो आरोप है वो लगा हुआ है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे सिस्टम को समझे, पूरी व्यवस्था को समझे, तो ये कितना ज्यादा, मतलब आप देखिए कि फंसा हुआ है सब कुछ। ऐसा लगता है कि किसी को कोई परवाह ही नहीं है। आम व्यक्ति मरता रहे, आम व्यक्ति की जिंदगी चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम मस्त है, सिस्टम सो रहा है, सिस्टम एसी में है, सिस्टम में वो कहते हैं ना, आपकी फाइलों में मेरे गांव का रंग जो है सब कुछ वो गुलाबी है, वही वाला सिस्टम यहां पर फिलहाल नजर आ रहा है। कि आप, ये सिस्टम कहता है कि अब इस पूरे मामले पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए।
तो चलिए हम ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने क्या कहा है वो जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बता भी देते हैं। जी हाँ, सुनाएंगे भी, पहले दिखा भी देते हैं कि क्या क्या कहा गया है इनकी तरफ से। जगह जगह प्राइवेट है, जमीन किसान के नाम है, सरकारी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जमीन किसान के हैं, सरकार के नहीं है। तालाब गांव के गंगाराम और धर्मवीर का है। ये जो तमाम बातें वो कही गई हैं, आप देखिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से। तालाब गांव के गंगाराम का प्राधिकरण सीधी कार्यवाही नहीं कर सकता। प्राधिकरण मतलब सीधी कार्यवाही नहीं कर सकता। हम इस घटना से दुखी हैं। और आपके दुखी होने से होगा क्या? कोई इनसे पूछे इस ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कि अगर आप दुखी हैं तो उसके क्या होगा? क्या उस 3 साल के मासूम बच्चे की जिंदगी आ जाएगी? सिस्टम बेपरवाह है और इंसान मरता रहा है। जी हाँ, मौत का वो गड्ढा जो दनकौर के दलेलगढ़ गांव के मंदिर के पास खुदा था, जिसने एक 3 साल के मासूम के अंदर ले लिया। सिस्टम की लापरवाही कुछ ऐसी रही कि मां रोती रही, बच्चा डूबता रहा और सिस्टम सोता रहा। जी हाँ, अब आप समझिए कि सिस्टम बेपरवाह है और इंसान जो है वो मरता हुआ नजर आ रहा है। गांव में आपको बता दें कि अब देखिए, ये 6 साल पहले ये गड्ढा खोदा गया था। अगर आप इस पूरे स्थिति को समझे, गांव में 6 साल पहले ये गड्ढा खोदा गया था। 15 से 20 फीट गहरा ये गड्ढा था। खोदने के बाद से कभी भरा ही नहीं गया। मतलब 6 साल पहले खुलता है, 15 से 20 फीट गहरा, मतलब आप समझिए 15 से 20 फीट काफी ज्यादा होता है। अगर कोई गिर जाए, अच्छा खासा लंबा आदमी भी नहीं निकल सकता, फिर दिक्कत होगी उसे। खोदने के बाद गड्ढे में लगातार पानी यहां पर भरता रहा, मतलब कि गड्ढा खुदा, फिर उसमें पानी भरता रहा। दीवार या बैरिकेडिंग भी नहीं की गई जिससे कि कोई वहां पर ना जाए। मतलब आप समझिए 15 से 20 फीट गड्ढा यूं ही कर दिया गया और छोड़ दिया गया। मतलब ये पराकाष्ठा है, किसी भी चीज में लापरवाही की ये पराकाष्ठा है। और ये बताता है कि कितनी चिंता है सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को, जो वहां के जो प्राधिकरण के लोग हैं उनको। अब नजर डालिए आंकड़ों पर। जी हाँ, आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो जानलेवा गड्ढों से मौत के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। साल दर साल मौत के गड्ढों ने हजारों लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए मौत ही मौत क्यों हम कह रहे हैं। 2024 में जो है आपको बता दें कि 2385 जो है वो आंकड़ा है। 2023 की अगर आप बात करें तो